पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसिफ जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 5 घंटे लापता रहने वाले मतीउल्लाह जान तो याद थे। आज की समात में वो मतीउल्लाह जान को नहीं भूले। असद तूर का नाम उन्होंने लिया, लेकिन जब उनके सामने इमरान रियाज का जिक्र किया गया तो बोले, कौन इमरान रियाज? जनाब चीफ जस्टिस साहब, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। वही इमरान रियाज जो 143 दिन जिसको हफ्से बेजा में रखा गया, जिसको अपने बच्चों से दूर रखा गया, जिसकी जुबान खराब कर दी गई। कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहा था और उसको 143 दिन एक ऐसे सेल में, एक काल कोठरी में रखा गया, उसकी जुबान को खराब कर दिया गया। और आज आपने भरी अदालत में इमरान रियाज को पहचानने से इनकार कर दिया है और आपने कहा कि क्या इमरान रियाज पिटिशनर है। और आज आपने एक नया एक डेफिनेशन दी है, यानी कि लापता होने वाला शख्स खुद अदालत क्यों नहीं आता। लापता होने वाला शख्स खुद अदालत आए, खुद पिटिशनर बने, बयान हल्फी जमा कराए, तो फिर काजी साहब सुनेंगे, फिर काजी साहब इस पर फैसला करेंगे, फिर काजी साहब को पता चलेगा कि जनाब वो शख्स किधर रहा, उसके साथ क्या क्या गुजरी। यानी कि एक शख्स का कत्ल हो गया है, अब कत्ल जिसका हुआ है वो अदालत क्यों नहीं आया, उसने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, तभी अदालत जागेगी, तभी हमारे मुंसिफीन, हमारी अदालत, हमारे सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा मुंसिफ जागेगा। उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। आज शुएब शाहीन साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा दिया गया, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। पूरे पाकिस्तान को इल्म है, अगर किसी को इल्म नहीं है तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इल्म नहीं है। जबरी गुमशुदगियों का केस था, एतजाज हसन पिटिशनर थे और आज शुएब शाहीन साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एतजाज हसन की जगह यहाँ पर पेश हुए। बड़े टाइम से इस पिटिशन का इंतजार किया जा रहा था और फाइनली आज पिटिशन लगाई गई और लाइव स्ट्रीमिंग की गई। पूरे पाकिस्तान ने आज देखा, सारे पाकिस्तानियों ने आज देखा। और एक बंदा, एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ जज किस तरह से एक्सपोज हुआ है वो सब इस वक्त देख चुके हैं। किसी के बारे में बड़ा मशहूर है कि इंसान की जो जुबान होती है वो उसकी शख्सियत की आईनादार होती है। अगर आपने किसी को जानना है, किसी के बारे में समझना है कि वो किस नौयत का, किस कैफियत का, किस तरह का उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी ज़हनियत है, तो आप उससे गुफ्तगू करें और जितनी जितनी गुफ्तगू करते जाएंगे वो बंदा उतना ही एक्सपोज होता जाएगा। तो आज जनाबे चीफ जस्टिस, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज आप बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और आज आपको पूरे पाकिस्तान ने एक्सपोज होता हुआ देखा है। आज जनाब जब शुएब शाहीन साहब ने जिक्र किया कि हमारे उस्मान डार साहब को और इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब को और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको उठाया गया और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, तो इस पर जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस बोले, तो क्या आप चाहते हैं कि वो दोबारा से तहरीक इंसाफ में उनको ज्वाइन कराऊं? यानी कि वो लोग कौन है, आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? यानी कि पूरा पाकिस्तान जबरी गुमशुदगियों पर जो जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से उनकी जमातें छुड़वाई गई, आपको याद नहीं है शरी मजारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 से 4 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर ये पैगाम दिया गया कि मैं मजबूर हूं। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, उनकी अहलिया अपने बच्चों की वजह से छोड़ गई, मलिका बुखारी हो गए, दीगर लोग हैं, एक तवील फरिश्त है, किस तरह से उनको जमातें छुड़वाई गई, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा किया गया। और आज जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फरमा रहे थे कि एक उन्होंने अंग्रेजी में एक कोटेशन की कि जनाब अगर आप किचन की जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, आप उसको बेयर नहीं कर सकते तो आपको किचन में जाना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं तो आपको फिर ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होंगे। और जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जब आप साफियों पर बात आई तो आज आपको अरशद शरीफ नजर नहीं आया। आपकी इसी अदालत में, इसी बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ की मां इंसाफ मांगते मांगते उसकी एड़ियां रगड़ते रगड़ते टाइम गुजर चुका है और आपने वो केस अभी तक नहीं लगाया। हिम्मत कीजिए, बुलाइए अरशद शरीफ की वालिदा को, उनका केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा है और उनकी वालिदा बार बार इल्तिजा कर चुकी हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। आपको सिर्फ 2 साफी याद है, यानी कि आपने शायद आपने उन 2 साफियों के बारे में कहा कि वो बड़े ही गैर जानबदार हैं, यानी कि आप उनको गैर जानबदार बोले और वो आपको इंसाफ पसंद जज कहें। गिव एंड टेक का मामला है, एक दूसरे की तारीफें करे और इसी तरीके से मामला चलता जाएगा। बाकी तो आपकी नजर में कोई साफी नहीं है। इमरान रियाज को 143 दिन अपने पास रखा गया, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, याज अमीर को थप्पड़ मारे गए, समी इब्राहिम को हब्से बजा में रखा गया, समी इब्राहिम भी कुछ दिन लापता रहे और भी दर्जनों साफी पाकिस्तान में इस वक्त सफर कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी से कोई गर्ज नहीं है। आपको याद है तो बार बार आप मतीउल्लाह जान का जिक्र करते हैं, बार बार असद तूर का जिक्र करते हैं, बाकी साफियों की आपकी नजर में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और यही साफी फिर आपको गुनगाते हैं, आपको
आपके शादियाने बजाते हैं, आपके जो फैसले हैं उस हवाले से बड़ी बड़ी लंबी चीजें लिखते हैं। लेकिन आज की समात में आप बड़े एहतराम के साथ बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आज आपने जो मिसिंग पर्सन का मामला था, आपने उसको बुरी तरह से आपने उसको खराब कर दिया है, और उनका जो मौकफ था वो सामने आ ही नहीं सका। यानी कि आपने एक सियासी जमात के बुग़्ज़ में, तासुब में आपने ये पूरा उनका केस ही बिल्कुल खराब करके रख दिया है, जैसे ये कोई एक मामूली मामला है। आपने सारा टारगेट ही पूरी समात में तहरीक इंसाफ को किया, और ऐसे लग रहा था कि आप जैसे किसी नून लीग के वकील हैं या फिर आप किसी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी जमात है। आज की समात के वाले से आप लोगों की क्या राय है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।